और चैलेंज जो है वो आप लोग समझते ही हो, हमारे हिंद चैलेंज है, बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करें। तो हमने चैलेंज एक्सेप्ट है कि नहीं है, ये बात है, बताओ है? तो भाई अब कह दो कि मैं जीत तो रहा ही हूं भाई, पता ना कौन सी ऐसी वो है जो 4 तारीख से पहले ही अपना नतीजा घोषित कर रहा है, जैसे बीजेपी वाले भी 400 पार कह रहे हैं। बात तो कम से कम जिता करके भेजें, जीत तो वैसे ही जाऊंगा मैं, गुड़गांव से जीत जाऊंगा, रेवाड़ी से जीत जाऊंगा, लेकिन मेवात वालों मेरे को अपने यहाँ से तो एक बार जिता करके भेजो, ये मेरी आपसे उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा परिपक्व राजनीतिक आपके बीच में भेजा है जो आपकी, चाहे वो 4 लेनिंग की बात हो, चाहे चौधरी इलियास ने कहा ड्राइवरों का जो काला कानून बनाया है उसको निरस्त करने की बात हो, चाहे सांसद में जाके आपकी इज्जत की, आबरू की और आपकी जो समाज में जिस तरीके से तिरस्कार किया जाता है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद स्वयं प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा बोलते हैं, अगर उसका कोई जवाब देना है तो अपना नुमाइंदा राजबब्बर जी के रूप में भेजिए, जिससे आपकी आवाज बुलंद हो और आप लोगों को एक बात का फक्र हो कि हमने सही निर्णय लिया, हमने सही पार्टी के सही कैंडिडेट को चुना जिसने हमारी बात को सबसे बड़ी सांसद में रखा। साथियों, 25 तारीख तक तो आपके हाथ में है इस देश का, इस प्रदेश का, इस गुड़गांव लोकसभा का भविष्य की कौन आपका प्रतिनिधि हो। और जब हमारी कोई मजबूरी नहीं है और हमारे सामने विकल्प मौजूद है, हमारे सामने कांग्रेस का विकल्प मौजूद है और आपके सामने चौधरी इलियास ने एक बात कही, भाई अगर कोई तारी लड़ाई में हम तीनों ने कोई कसर छोड़ दी हो तो फिर तो बिल्कुल मत दीजो, अगर लड़ाई लड़ी है तो हमारी मेहनताना या लोकसभा में दे दीजो, जिससे हम ये आपके सामने कह सके कि हमने जो किया उसका मेहनताना हमारे लोगों ने दिया, हमारे इलाके ने दिया। चौधरी इलियास 5 साल से पिनंगवा के लिए और पुनाना के लिए कट मांगते हैं, इनका वो कट देने के बजाय वो फाइल बंद कर दी गई है। आप समझ सकते हो कि किस तरह की नीति है ये, देने के बजाय जो चीज हो रखी थी वो नहीं देते। तो भाई अपने प्रति भेदभाव और जिस तरीके से 31 जुलाई के बाद जो घटनाक्रम हुआ और जिस तरीके से बेगुनाहों को यूएपीए तक के संगीन जुर्म में हमारे इलाके में तो कर दिया, लेकिन वही जुर्म अगर गुड़गांव में पलवल में हुआ वहां वो कानून नहीं हुआ, तो ये दुबात करने वाली सरकार और आप सब लोगों को परेशान करने वाली सरकार को अगर सबक सिखाना है ना, खट्टर ने 2016 में एक आता जब दिंगरहेड़ी कांड हुआ था कि भाई ऐसी छोटी मोटी घटनाएं, छोटी मोटी घटना नहीं थी, एक आदमी और एक औरत का मर्डर हुआ था और उनकी भांजी का, 2 भांजियों का, एक शादीशुदा थी, एक नाबालिग थी, उनका बलात्कार हुआ था। और आज 8 साल बाद सीबीआई की जो अदालत है उसने 4 लोगों को मृत्यु दंड की सजा दी है। अगर छोटी मोटी घटना होती तो मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। ये भेदभाव करती है क्योंकि हमने आप लोगों के साथ मिलकर संघर्ष किया, सीबीआई की जांच करवाई। साथियों, ये संघर्ष का समय है, ये हमारे इम्तिहान का समय है। अगर हमने आज अपने अधिकार को और अपने उसको संविधान और लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो हमें कांग्रेस को वोट देनी है, हमें राजबब्बर जैसे प्रतिनिधि को वोट देनी है। और चौधरी इलियास, मैं आपको एक बात की मुबारकबाद देता हूं, हम भी 15 साल से कांग्रेस की बागडोर को संभाल रहे हैं। जिस तरीके के आज सम्मेलन करा के आपने एक दिशा तय कर दिया, एक मैं जो है इस बात को दावे से कह सकता हूं कि पुनाना से अब की बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी राजबब्बर जी को यहां से जीत हासिल होगी। और आप सब हमारे नेता चौधरी इलियास के कहने पे इकट्ठे हुए और इतने घंटों से आपने इंतजार किया, उसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से माजरत चाहता हूं। अब मैं सीधा दावत दूंगा आपके कैंडिडेट और उनको कि वो आए, और क्योंकि रेवाड़ी में भी 5:30 बजे का प्रोग्राम दिया हुआ है और हम